आरटीओ कठुआ मुर्दाबाद, आरटीओ कठुआ मुर्दाबाद, आरटीओ कठुआ मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आरटीओ कठुआ मुर्दाबाद, आरटीओ कठुआ मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कठुआ मुर्दाबाद, आरटीओ कठुआ मुर्दाबाद, आरटीओ कठुआ मुर्दाबाद, आरटीओ कठुआ मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। आरटीओ कठुआ मुर्दाबाद, आरटीओ कठुआ मुर्दाबाद, आरटीओ कठुआ मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। आरटीओ कठुआ मुर्दाबाद, आरटीओ कठुआ मुर्दाबाद, आरटीओ कठुआ। विजय कुमार जी, कठुआ से हाटली मोड़ ऑटो चलते हैं जो बाया कालीबड़ी से होंगे जी। आज आपने प्रोटेस्ट किया, क्यों किया, क्या परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि जो इलेक्ट्रिकल ऑटो आए हैं रिक्शा कठुआ के अंदर, ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हमें साल का 70-80 हज़ार रुपया खर्च करते हैं कागज़ पत्तर पर, हर एक चीज़ न्यू करवाते हैं हम लोग, मगर ये कुछ भी नहीं करवा रहे। एजेंसी से निकालते हैं, उसी वक्त चलाने लगते हैं रोड पर। हमने आरटीओ के आरटीओ साहब के पास भी गए, हमें उनके पास भी हमने अपना समर्थन रखा। उन्होंने बोला कि ये चलेंगे और आप ऐसा करो कि अपने भी ऑटो बेचकर आप भी यही डाल लो। हमारे कितनी परेशानी होती है, क्योंकि आपकी गाड़ियां हैं, टोकन होता है, रोड टैक्स होता है, इंश्योरेंस होता है, और वो दूसरी गाड़ियां हैं, क्या उनमें भी ऐसे कागज वगैरह? नहीं, उनका कोई कागज़ नहीं होता, वो ऐसे ही चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। वो जहाँ से आते हैं वहीं से मोड़ लेते हैं, अपना टर्न कर लेते हैं। नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई कुछ भी नहीं है उनका। कितनी परेशानी होती है ऐसे खर्चे में, कितनी तंगी आ रही है? हद से ज़्यादा तंगी है। पहले हमें 200-300-400 रुपये बचता, अब तो 100 रुपये भी नहीं बच रहा हमें। तो खर्चा कहाँ से चलाएंगे? 100-150 ऑटो है शहर के अंदर, 100-150 परिवार भी है, उनका खर्चा कैसे चलाएंगे? ये तो कुछ करते ही नहीं है। आया एजेंसी से निकाला, चला दिया, एजेंसी से निकाला और चला दिया। इनको हम रोकते हैं, पे अपने कोई ऐसी जगह पे चलो जहाँ पे गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप चल सकते हैं। ये कहते हैं, हमें आरटीओ साहब ने कहा है आप कहीं से भी चल सकते हैं, आप कहीं से भी मुड़ सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। औसतन कितना खर्चा आता है आपका, इंश्योरेंस का, कागज का, रूट परमिट का? खास कर रूट परमिट का भी खर्चा आता है, कम से कम कोई कुल मिलाकर 60-70 हज़ार रुपया साल का हम दे देते हैं गवर्नमेंट को। क्या देखते हैं, इतना पैसा लेने के बाद भी गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं है, रूल नहीं बना रही? कोई कुछ नहीं बना रहा, कुछ नहीं बना रहा। क्या मांग क्या है? मांग यही है हमारी कि ये ई रिक्शा है, इनको कोई रूट दिया जाए, कोई लिंक रोड पे दिया जाए, वहाँ चलाया जाए जहाँ पर जो कोई भी गाड़ी नहीं चलती है वहाँ पे इनको चलाया जाए। ये थोड़ी बात है कोई आए और जहाँ से मर्जी मन किया जो रास्ते से मोड़ ली। शहीदी चौक से टर्न कर लेते हैं, कालीबड़ी से टर्न करते हैं, जहाँ देखा 2 सवारी वहाँ से टर्न कर ली। हम जो नंबर लगाते हैं जहाँ से हर 5 मिनट बाद गाड़ी निकलती है, हमारे आगे लगाकर ये सवारी भरते हैं, चले जाते हैं। हम कहाँ जाएँगे? ये तो बताइए, हम कहाँ जाएंगे? हम टैक्स कहाँ से देंगे? अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे? और अन्य हज़ारों खर्चे हैं हमारे, कहाँ से देंगे? ये तो कुछ देते हैं, जहाँ तो गवर्नमेंट को ये कोई पैसा दे, टैक्स दे रहे हैं, तो फिर तो ये कहीं से भी चल सकते हैं। ये चलते नहीं है, ये ऐसे चल रहे हैं अपनी मनमर्जी से, अपनी मनमर्जी। जिसको रोको वो कहता है कि हमें आरटीओ ने कहा, हमें डीसी साहब ने कहा, हमें उसने कहा। आप कहीं से भी मोड़ सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि बोला किसने है, आपको परमिशन किसने दी है? कल को कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? आरटीओ साहब है, डीसी साहब है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन है? कोई लिख के तो दो। या सवारी के साथ हादसा हो जाता है कोई, तो सवारी को कौन, मतलब क्लेम कौन देगा? वो ऑटो वाला देगा या गवर्नमेंट देगी, सरकार देगी, आरटीओ साहब देंगे? ये तो पता चलना चाहिए ना। हमारी इंश्योरेंस अगर कल है ड्यू, तो हमें 1 महीना पहले से टेंशन हो जाती है, इसको भरना कैसे नहीं भरना। आगे से तो हम अगर कोई नहीं पूछा गया या नहीं इनको बारे में कोई ऐसी कोई रूट नहीं दिया गया, तो हम भी आगे से अपने कागज पत्र न्यू करना बंद कर देंगे। इसका जिम्मेवार आरटीओ साहब होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और इसके बारे में जो भी होगा वो सारा आरटीओ साहब को ही जवाब देना पड़ेगा। समस्या ये है सर कि हम ऑटो वाले हैं सभी, तो हमने ऑटो डाले हैं, किस्तें भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, इंश्योर भर रहे हैं, हर चीज़ परमिट वगैरह हर चीज़ करवा रहे हैं। तो जो ई रिक्शा है वो 20-30 हज़ार रुपये देते हैं, हमारे आगे सवारी भरते हैं, वो तड़ी से भरते हैं। अगर हम उनको कुछ बोलते हैं तो बदमाशी दिखाते हैं। और साथ में हमने आरटीओ को भी पूछा था, वो कहते हैं कि नेशनल हाईवे पर नहीं चलेंगे। वो तड़ी से नेशनल हाईवे पर भी जाते हैं हमारे आगे गाड़ी भर के, तो उनकी कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ उनका मन करे वहीं चला जाते हैं वो 2 सवारियाँ बैठा के। कितनी मुश्किल आ रही है आपको? बड़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है। हमने किस्तें देनी होती हैं, वो भी नहीं हमसे निकली आ रही हैं, बचता कुछ नहीं है, हमारा तेल भी नहीं पूरा हो रहा है। उनका गया, उन्होंने चार्जिंग लगानी है, जो मर्जी जहाँ मर्जी चले जाएँ, कोई टेंशन नहीं है उनको। हमें तो अब आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि अगर उनको चलाना है तो फिर हम अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं करवाएंगे न्यू। कोई रूल रेगुलेशन, कोई उनका रूल होना चाहिए, कोई परमिट, कोई रोड होना चाहिए, कोई परमिट देना चाहिए उनको, टोकन देना चाहिए कि इधर चलो या उस रोड पे चलो। इधर आगे इतने ऑटो चलते हैं, नहर कालीबड़ी आते हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं, वो हमारे रूट पे चल रहे हैं, उधर पार्लियामेंट नहीं चलते हैं वो, क्योंकि
इस रूट पे उनको ज़्यादा काम दिखाई दे रहा है, तभी इधर आते हैं। जहाँ इनको कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई ट्रैफिक वाले पूछ रहे हैं। क्यों शर्मा है? मैं सबसे पहले मीडिया वालों का शुक्रगुजार करता हूं जो हमारे एक फ़ोन पे आए, आप हमारी समस्या को सुनी। हमारी ये समस्या है कि जो यहाँ पे जो ई रिक्शे चल रहे हैं, जैसे वो एनसी से ई रिक्शे निकालते हैं वैसे हमारे आगे वो चलने पड़ते हैं। उनका ना कोई रूट है, ना कोई परमिट है, ना कोई टैक्स, ना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हम एक साल में हर एक डॉक्यूमेंट क्लियर करवाते हैं। RTO दफ्तर हमारा कम से कम 50-60 हज़ार रुपया लगता है एक साल का। और ई रिक्शा की वैसे तो परमिशन मिलती नहीं है हाईवे की, चलो सिटी की मिलती है, हम मानते हैं कि सिटी की परमिशन उनको होती है, पर कोई सिस्टम वाइज तो चले ना। वो जैसे वो आते हैं कहीं से भी टर्न कर लेते हैं, कहीं से भी 2 सवारी मिलती है वहीं से टर्न कर लेते हैं। अगर उनको पूछो आगे से वो मतलब पूरी बदमाशी में बात करते हैं, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। भाई हम तो फैमिली वाले बंदे हैं, हम क्या किस से लड़ाई करेंगे, किस से बहस करेंगे। हमने RTO दफ्तर भी गए, RTO साहब से भी हाथ जोड़ के गुंजाइश की, ARTO सर से भी बोला, पर उन्होंने कोई एक्शन लिया। उन्होंने कहा अपने वाले भेज दो। हम 7-7, 8-8 लाख का हमने ऑटो डाला हुआ है, हम कैसे भेज दें? हमारा अभी तो लोन भी चल रहा है बैंक वालों से, हम कैसे किसको दें ये हैं? और वैसे ई रिक्शे की फैसिलिटी वहाँ पे होती है जहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलती है, ठीक है। वहाँ पे ई रिक्शा चले तो अच्छी बात है। जहाँ पे ऑलरेडी 100-150 ऑटो चल रहा है, यहाँ पे ई रिक्शे लेके क्या करोगे आप हैं? जहाँ पे 150 ऑटो चल रहा है हमारा कठुआ सिटी में, हडली मोड़ का, स्टेशन का, हॉस्पिटल के हैं, वो वहाँ से ई रिक्शे भी उन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं। हमारा तो बिल्कुल खर्चा बिल्कुल ऐसे जीरो हो गया है। हम ये चाहते हैं कि RTO सर से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि RTO सर यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे चंडग्रां हो गया, राजबाग कबूतरा वाली साइड हो गया, कोई गली कीड़ियाँ गंडयाल हो गया, कहीं पे भी जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टेशन हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, लोग बुकिंग करके जाते हैं, ऐसे करके जाते हैं। वहाँ पे ई रिक्शा प्रोवाइड करो ना आप। यहाँ पे ऑलरेडी 150 ऑटो में कैसे प्रोवाइड कर रहे हो आप? मेरे को ये बताओ ना। यहाँ तो मेरी बात सुनो, हम RTO सर से ये बिल्कुल हाथ जोड़ के बोलते हैं, अगर आपने कोई एक्शन लेना है तो ले लो, अदरवाइज हम ये ऑटो वाले कोई भी डॉक्यूमेंट अपना आज के बाद बिल्कुल न्यू नहीं करवाएंगे। जैसे ये चल रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट के, वैसे ही हम चलेंगे। हम क्यों गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं फिर? अगर ई रिक्शा इन्होंने प्रोवाइड करने थे तो हमें तो बताते, हमें कोई रूट देते, हमें कुछ बोलते यार आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, कुछ भी नहीं। हम RTO सर से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सर हमारी समस्या को समझो। हमारी समस्या ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हम कोई ऐसे नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम 2 महीने से कभी RTO सर के पास जा रहे हैं, कभी DC सर के पास जा रहे हैं, कभी म्यूनसिपल कमेटी वालों से पूछ रहे हैं, हम आगे पीछे ही घूम रहे हैं। हम रोज का 400-500 रुपया सेविंग करते थे, ठीक है। उसी में हमने घर का खर्चा भी चलाना था, गाड़ी का खर्चा भी चलाना था, A to Z जो भी हमारा वो 400-500 के खर्चे में होता था। आज ऐसी टाइम आ गया ना, हमें 100-200 रुपया कमाने के लिए भी ना रात को 9-9, 10-10 रुपये तक चलना पड़ता है कि कहीं 200 रुपये हमें बच जाए। हम गाड़ी का 100 रुपये गाड़ी का खर्चा रखेंगे, 100 रुपये हम घर वालों को देंगे कि वो भी अपना घर का खर्चा निकाल लेंगे। ऐसे कोई ना होता कि कोई भी आए, कहीं पे भी आए, ऐसे ऑटो लेके आते हैं एजेंसी से, हमारे आगे लगाते हैं, चल पड़ते हैं। ये कौन सी बात होगी? उनके डॉक्यूमेंट कहाँ पे हैं? क्या है उनका इंश्योरेंस? क्या है? कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं है। हम 25,000 रुपया साल का इंश्योरेंस है हमारा, 25,000 रुपया। और ये 25,000 का ऑटो लेके आते हैं, 25,000 का ऑटो लेके आते हैं। तो इनमें और हमें क्या फ़र्क है ये बता दो आप बस। सीधी सी बात है, हम RTO सर से यही बोलना चाहते हैं।